नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम आसमान में गन से बुलेट फायर करें तो वो आसमान में तो जाएगी, लेकिन क्या वो वापस आएगी? इसी तरह अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में जाकर बंदूक से गोली चलाई जाए तो क्या होगा? क्या स्पेस में बंदूक से गोली चल सकती है? तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑसम वीडियो को। दोस्तों, हमारे देश में कई मौकों पर फायरिंग की जाती है। सेना के जवान दुश्मन को ढेर करने के लिए फायरिंग करते हैं और पुलिस अपराधियों को पकड़ने और कई बार इनकाउंटर करने के लिए भी फायरिंग करती है। और वही कुछ अराजक तत्व समाज में दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग करते हैं। और वैसे हमारे देश में कई बार शादी के मौकों पर भी फायरिंग की जाती है। और ये बात भी हम सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली इंसान के शरीर में घुसने के बाद उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है और कई बार व्यक्ति की जान भी चली जाती है। लेकिन हवा में फायर की गई बुलेट कहाँ जाती है? दोस्तों, जब किसी इंसान पर फायरिंग की जाती है तो उस दौरान बंदूक से निकलने वाली बुलेट शरीर में घुसने के बाद अंदर ही रह जाती है, और जबकि उसका खोखा या कवर बंदूक से फायरिंग करते समय वहीं गिर जाता है। दोस्तों, फायरिंग की पूरी प्रोसेस साइंस पर बेस्ड है। दोस्तों, फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली गोली के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्ट्रिज कहा जाता है, और इसका जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसे बुलेट कहा जाता है, जो इंसान के शरीर में घुसकर उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाती है और जिस वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। और इसके बीच वाले हिस्से को केस या खोखा कहा जाता है, और जिसमें बारूद या गन पाउडर भरा होता है। और इस कार्ट्रिज के सबसे पिछले हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहा जाता है, जो कि फायरिंग के समय बारूद में विस्फोट करता है और फायरिंग करते समय कार्ट्रिज का खोखा बंदूक से निकलकर वहीं गिर जाता है और बुलेट बंदूक से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, जब हवा में फायरिंग की जाती है तो उस दौरान बंदूक की गोली आसमान में काफी लंबी दूरी तय करती है, लेकिन फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन पर ही वापस आ जाती है। और आपको बता दो कि हवा में बंदूक की गोली का सफर हवा की गति और बंदूक की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और जब वो बंदूक की गोली जमीन पर वापस आती है और उस समय वो किसी इंसान को अपनी चपेट में ले भी लेती है तो इसके कोई ज्यादा खतरनाक नतीजे नहीं होंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फायरिंग करते समय बंदूक की गोली जिस रफ्तार से जाती है वापस आते समय उसकी रफ्तार कई गुना कम हो जाती है। हालांकि अगर फायर करते समय बंदूक की गोली किसी ठोस चीज से टकरा जाती है तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो उस चीज से टकराकर किसी व्यक्ति को भी लग सकती है और जिससे वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। गाइस, ये तो बात हुई बुलेट को आसमान में फायर करने की, लेकिन अगर स्पेस में जाकर बुलेट को बंदूक से फायर किया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, जैसा मैंने भी आपको बताया था कि बुलेट या गोली को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर में आग लगानी पड़ती है, और जिसकी वजह से इसमें एक विस्फोट होता है और गोली बहुत तेजी से बंदूक से बाहर निकलती है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, स्पेस में तो ऑक्सीजन होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर्स की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और बुलेट फायर की जा सकती है। तो अब अगर स्पेस में गन से कोई बुलेट फायर करता है तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम जमीन पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो एक भारी आवाज पैदा होती है, लेकिन स्पेस में मौजूद वैक्यूम की वजह से फायर करने पर कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि जो साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से बिना किसी आवाज के ही गोली बंदूक से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा जब हम जमीन पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगते हैं, और जिसकी वजह से कुछ समय के बाद उस गोली की स्पीड कम हो जाती है और एक फिक्स डिस्टेंस में ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाती है। लेकिन दोस्तों, स्पेस में ना ही ग्रेविटी है और ना ही एयर जिससे कि गोली पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे और उसे रोक सके। और इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में बुलेट इन्फिनिट टाइम तक ट्रेवल करती रहेगी और वो तभी रुकेगी जब उसके रास्ते में कोई एस्टेरॉइड या फिर कोई प्लैनेट आ जाए। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आसमान में गोली चलाई जाए तो वो वापस आएगी या फिर नहीं, और ऐसे ही अगर स्पेस में गन से बुलेट फायर की जाए तो क्या होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को गन से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।